बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ये सीखेंगे अगर आपने इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, अब उधर जाने का कोई फायदा नहीं है, इधर आने का कोई फायदा नहीं है, खाने का कोई फायदा नहीं है। जब आपने इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हो इंग्लिश में, तो इसके लिए कौन सा इंग्लिश स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है ताकि आप अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकें, लिखने में भी और बोलने में भी। तो टू नो अबाउट दीज ऑल थिंग्स प्लीज कीप योर सेल्फ स्टे ट्यून विद द वीडियो। देखिए, जब भी आपने कहना हो ना, आप जैसे अब रोने का कोई फायदा नहीं है, खाने का कोई फायदा नहीं है, जाने का कोई फायदा नहीं है, उसके लिए हम लगाते हैं इट्स नो यूज, इट्स नो यूज या इट इज नो यूज। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट, लेकिन आप फिलहाल यही लगाएं इट्स नो यूज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब देखें आप जब इंशाल्लाह ये सारी वीडियो देखेंगे तो आपको इट्स नो यूज का इस्तेमाल आ जाएगा इंशाल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अब रोने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज क्राइंग नाउ। अब रोने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह इसको फोन करने का कोई फायदा नहीं है। देखें, इट्स नो यूज कॉलिंग हिम, ठीक है, इट्स नो यूज कॉलिंग हिम। अब खाना पकाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज कुकिंग फूड नाउ। अब खाना पकाने का कोई फायदा नहीं। अब देखें, अगर मैं कहता हूं मोबाइल देखने का कोई फायदा है, या अगर मैं ये कहूं मोबाइल देखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब वही है कि मोबाइल देखने का कोई फायदा है या मोबाइल देखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे कहूंगा? इट्स नो यूज स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल, इट्स नो यूज स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल। और मैं ये भी कह सकता हूं इट्स नो यूज वॉचिंग मोबाइल। इसका मतलब भी यही है। इसी तरह बदतमीजी करने का कोई फायदा है या बदतमीजी करने का कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब एक ही है। तो इसको मैं दो तरीकों से कह सकता हूं। देयर इज एनी यूज बीइंग रूड, मैं ये भी कह सकता हूं इट्स नो यूज बीइंग रूड। इसी तरह अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, इसको इंग्लिश में कहेंगे देयर इज नो यूज रेग्रेटिंग नाउ, देयर इज नो यूज रेग्रेटिंग नाउ। इसी तरह इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज टॉकिंग ऑन दिस विद हिम। अब आप गौर करें, ये मैंने क्यों स्लो कहा है, इट्स नो यूज टॉकिंग ऑन दिस, यानी कि देखें, आप गौर करें, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि बात आपका मतलब यही है ना कि इस मसले के ऊपर बात करने का इससे कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, इट्स नो यूज टॉकिंग ऑन दिस, कि इस चीज के ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं है, विद हिम, उसके साथ, यानी कि इस बात के ऊपर उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। इसी तरह गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज गेटिंग एंगर। तो मेरा ख्याल है इट्स नो यूज का इस्तेमाल आपको अच्छे तरीके से आ गया। फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक button and don't forget to subscribe the channel. Inshallah, in next video gonna come in here again with new English structure. Till then, take care of yourself. Allah Nigeban.